अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर बता देता हूँ उसके बारे में। राजा ने उसे अपने ख़ास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। चंद दिनों के बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, हुजूर, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से तुरंत घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है पर इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी, तो ये गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचा करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर ऊपर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बड़ा खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी और बाकी सब सामान भिजवा दिए और उसे अपने महल में तैनात करवा दिया। खैर साहब, दिन गुजरते गए। चंद दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीक़े तो रानी जैसे हैं लेकिन पैदाइश ही नहीं है। राजा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी सास को बुलाया, मामला उसको बताया। सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए एक किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था। राजा ने अब नौकर की तरफ देखा और पूछा कि तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ जो सलूक गंवारों से भी बुरा है, बस मैं उससे पहचान गया। एक ख़ानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़ बकरियां इनाम के तौर पर दी। अब दरबार में ही वो नौकर रहने लगा था। वक्त गुजर रहा था। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने खुद के बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वादा किया। उसने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। अब तो राजा को इतना गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वादा दे चुका था, वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुंचा। माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। अब राजा ने वापस नौकर को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीज़ें दिया करते थे। ये रवैया किसी राजाओं का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। राजा हैरान रह गया। दोस्तों, किसी इंसान के पास कितनी भी धन, दौलत, सुख, समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल क्यों ना आ जाए, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असली पहचान या उसकी असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।